हम आपके माध्यम से बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं सभी हरियाणा वासियों का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का कि जो प्रथम चरण हरियाणा में रहा वो बेहद सफल रहा और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग निकल के आए। ख़ासतौर पर फरीदाबाद शहर के अंदर इस तरह का जो देखा गया उस यात्रा के प्रति रुझान, वो संकेत इस बात का कि हरियाणा वासी प्रदेश सरकार से त्रस्त हैं, भाजपा जजपा की सरकार से, और कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं बदलाव की तरफ हरियाणा की राजनीति ने करवट ले ली। दूसरा चरण पानीपत से शुरू होगा। 6 को पानीपत में बड़ी रैली की जाएगी। जिन जिलों में यात्रा नहीं की जा रही, ये हमारा फॉर्मेट इस तरह का है कि वो वैसे तो जिले में से जो सक्रिय जो कार्यकर्ता है वो तो साथ चलते हैं, लेकिन उन जिलों की भागीदारी के लिए एक जगह प्रदेश स्तरीय रैली भी की जाती है, जो कि 6 को पानीपत में की जाएगी, जिसमें अपना झज्जर जिले का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और उसके बाद 7 को करनाल में राहुल जी की यात्रा रहेगी। 8 को कुरुक्षेत्र चलेंगे। 9 को भी कुरुक्षेत्र ही ज़्यादातर है। आखिर में 9 की रात को अम्बाला में उनका एक जगह रात्रि विश्राम है और 10 को वो अम्बाला के रास्ते 10 की शाम को पंजाब बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पहुंच जाएंगे। ये हरियाणा का उनका कार्यक्रम है और इन बातों को लेकर हम जो है आज ये तैयारी बैठक थी। आपका कोई प्रश्न हो तो बताओ। लोगों में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में भी, और हमें विश्वास है कि ये यात्रा है, ये मील का पत्थर साबित होगी। पानीपत की रैली हरियाणा की राजनीति में भी मील का पत्थर साबित होगी। खेल मंत्री ने हमारा बिल्कुल स्टैंड पे हम कायम है कि सरकार को उनको जो है मंत्री पद से उनको हटाना चाहिए, ताकि ये निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होगी, और जो इसमें निष्पक्ष जांच तब हो जब कोई सरकारी प्रभाव की कोई बात हो ना, वो तब संभव है जब वो अपने पद पे ना रहें। इसमें कोई मंत्रालय छोड़ने वाली बात वो नहीं है, वो अपना उनको मंत्रिमंडल से उनको हटाया जाए, तब ये सरकार की नीयत इसमें साफ है कि नहीं है, ये तो उसका तब पैमाना है वो। ये तो एक बहुत ही मतलब तो ये जो है, क्योंकि वो हमारे फतेहपुर जो है वहाँ के हमारी बेटी हैं और झज्जर जिले की हैं, तो आज उनके फादर भी यहीं हैं, उनके परिजन भी यहीं हैं, जिनसे अभी मैं उनसे भी हमारी बातचीत के बाद आपको दोबारा भी क्योंकि हमारा जो परिवार का निष्पक्ष जांच ऐसी हो कि भाई परिवार को संतुष्टि हो और प्रदेशवासियों को भी उसी में संतुष्टि होगी। और प्रदेशवासियों को संतुष्टि क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो एक बहुत हाई पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए एक व्यक्ति पे इस तरह का संगीन आरोप आया है सामने, तो प्रदेशवासियों को तो इसमें तो ये बेटी बचाओ का जो नारा था ना, तो खोखला साबित हो जाएगा नारा। इस यात्रा की बात हो जाए, आप यात्रा के दौरान एक बात देखो, जो ये प्रदेश स्तरीय रैली, तो अब जो पिछले 1 महीने में 2 महीने में जिस तरह से जो आप देखें कि आदमपुर चुनाव में जो कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, उसके बाद नगर निगम का इसके जिला परिषद के चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट्स को लोगों ने बहुत बुरी तरह हराने का काम किया, और हिमाचल का जो नतीजा आया सामने, और फरीदाबाद गुड़गांव की जो भारत जोड़ो यात्रा के जो रुझान आए, तो एक बदलाव की तरफ प्रदेश बढ़ चुका है। लोग पहले ही बदलाव चाहते हैं। 19 में भी 75 पार का नारा, तो उस समय जब बीजेपी केंद्र में पीक पे थी तब भी बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आ पाई थी यहाँ, लेकिन अब प्रदेश की राजनीति निर्णायक मोड़ का समय जो है ये, और इसीलिए ये जो पानीपत की रैली है ये निर्णायक मोड़ देने का काम करेगी। ये हमने लेकिन इनका कि भाई कुछ टूटा नहीं तो जोड़ें क्या। मैं बताता हूँ क्या टूटा है। इस देश में किसान का स्वाभिमान तोड़ने का काम इन्होंने किया। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन ना तो किसान की पूछ करी ना परवाह करी। इतना बड़ा किसान का स्वाभिमान तोड़ने का काम अगर किसी ने किया, इस देश में हर गरीब आदमी का, हर मध्यम वर्ग के घर का बजट तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। आज महंगाई की ऐसी मार हो गई। इस देश के अंदर हर नौजवान का, और ख़ास तौर पर हरियाणा प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, नौजवान का अच्छे रोज़गार का सपना तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। इस देश में धर्म, भाषा, जाति के आधार पर भाईचारे को तोड़कर राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने का काम इस सरकार ने किया। तो ये सही है कि ये सही है कि भाई जो है इस देश को जो है टूटने हम नहीं देंगे। हमने कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हमारा विचारधारा, हमने कुर्बानियाँ दी, देश को टूटने नहीं देंगे। लेकिन देश के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं देश के अंदर जहाँ अंतर बढ़ गया, जो जोड़ने की ज़रूरत है। गरीब और अमीर में इतना अंतर होगा, सबसे अमीर भी हिंदुस्तान में, सबसे गरीब भी।
तो यही हमारी जो है कि अपनी इस बार में हमारा संघर्ष है और ये भारत जोड़ो यात्रा के पीछे विचार है। मुद्दों के अलावा हरियाणा के ऐसे हरियाणा में रिकॉर्ड बेरोजगारी देश में, ये कोई छोटी बात नहीं है कि, और ये तो पार्टी से भी ऊपर उठ के बात है, क्योंकि कल भी जो रिपोर्ट आई उसमें आपने देखा गुजरात जैसे प्रदेश में 3% बेरोजगारी है, 2.8%। हम पार्टी लाइन से भी उठ के बात कर रहे हैं इस बार, मगर हरियाणा के अंदर 30% से ज़्यादा बेरोजगारी आई। एग्जैक्ट नंबर आपको ध्यान नहीं हो, आपके पास होगा शायद 34% आए CMI की कल का भी ये रिपोर्ट है। तो ये बड़ा जो है, तो ये एक मुद्दा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्योंकि किसानों का आंदोलन इतना बड़ा रहा, हरियाणा उस आंदोलन के अंदर एक बड़ा सक्रिय हरियाणा का एक रोल रहा उस आंदोलन में। अग्निपथ योजना, क्योंकि अग्निपथ योजना का सबसे ज़्यादा कुप्रभाव 2 प्रदेशों पे पड़ा है, 3 प्रदेशों पे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। सबसे ज़्यादा भर्ती यहाँ से हो रही थी। तो हरियाणा में भी जो इसका हिमाचल के चुनाव में हमारे एक बड़ा फैक्टर रहा है अग्निपथ, और वो हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि लोगों ने रिजेक्ट किया वहाँ पे, और यहाँ भी हमें विश्वास है कि भाई तो अपना, तो ये भी एक मुद्दा रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा, यही मुद्दे रहेंगे। दीपेंद्र जी, धनखड़ जी पूरा प्रदेश इसमें तो विधानसभा में भी पूरी बहस हुई, ये तो मुद्दा विधानसभा में भी आपने देखा कि भाई ये आम आदमी दुखी है उसमें। लेकिन उसका सोल्यूशन हुड्डा साहब ने तो कहा है कि हम इसको सोल्यूशन तो खत्म सरकार करेंगे, के बुढ़ापा पास पेंशन। हमने तो बताया था, वो मानते नहीं। प्रॉपर्टी आईडी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी आपका कोई असेसमेंट अथॉरिटी नहीं है भाई। आप प्रॉपर्टी को भी, मेरी इतनी प्रॉपर्टी, कोई तहसीलदार देखिए, कोई इनकम टैक्स का आदमी देखिए, कोई वो देखिए। उसका तो उन्होंने चलो अब ये कह दिया कि हमने याशी कंपनी वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया विधानसभा में मामला चलने के बाद, लेकिन अभी ट्रिपल का कोई सोल्यूशन नहीं है। और पब्लिक तो अल्टीमेटली वो तो ना तो सरकार से उसे वो मिल पा रहा और ना ही वैसे कोई 5 लाख के करीब बुढ़ापा पेंशन भी कटी। यही है, ये जो तो बहाना है, पेंशन और कार्ड काटना असली निशाना है। तो आप देखो इतने जो कार्ड काट रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है सरकार का, इसके से विचारधारा आ गई, मुख्यमंत्री जी बार बार रिपीट करते हैं कि भाई गलत लोगों के कार्ड बने हुए थे, गलत लोग पेंशन। अब उनको लिस्ट बताओ उन गलत लोगों को, आप देखो वो कौन थे जिनकी कटी है। तो ये ऐसे सरकार का जो विचारधारा ये हो जाए कि भाई किस तरीके से काटी जाए, उसके पीछे ये मुझे लगता है ये जो सारा हो रहा है उसके पीछे वो सोच है कि भाई कैसे कम से कम लाभार्थियों को कैसे कम किया जाए, ये सोच है इसके पीछे। यात्रा को कोई गाइडलाइन देश के लिए जारी होगी, हमारे प्रदेश के लिए जारी होगी, किसी जिले के लिए जारी होगी, तो सबसे पहले हम पालन करेंगे। लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी के लिए तो कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं हो सकता, वो स्वीकार्य नहीं होगा। आदरणीय जाखड़ साहब भी पहुँचे, उनका भी, क्योंकि राजनीति में सब संभव है। ऐसा है कि भाई हम क्यों जिन पार्टियों को ज़्यादा अस्तित्व नहीं बचा, जो है जो लोगों के अनुसार वोट शेयर और उनके अनुसार जिनका, तो उन पे हम क्यों ज़्यादा उसमें चर्चा करके आपका, हमारा दर्शकों का, आपके पाठकों का टाइम व्यर्थ करें, जो वो है ही नहीं जब लोगों में। भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक तौर पे प्रदेश और देश की राजनीति में क्या इसका असर पूरा दूरगामी होगा। ये मूवमेंट भी है, लोगों जागरूकता भी लोगों में बढ़ रही है, और प्रदेश की राजनीति में जैसे मैंने कहा कि भाई ये एक निर्णायक साबित होगी, क्योंकि प्रदेश में, हरियाणा जैसे प्रदेश जहाँ विपक्ष में बैठी है कांग्रेस, वहाँ इसको देश में सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिलना, ये एक अपने आप में एक संदेश पूरे देश में जा रहा है इससे प्रदेश में। और ऐसे ही देश के अंदर इतनी जो मेहनत और इतनी तपस्या कर रहे हैं और एक विचार को लेकर, तो ये एक उस विचार के प्रति उनकी जो सच्चा भाव है उसको लेकर इतनी मेहनत परिश्रम किया जा रहा है, तपस्या की जा रही है, तो साधारण बात नहीं है। तो निश्चित तौर से इससे राहुल जी की भी जो छवि है उसमें निखार आया है, और उनके प्रति भी विश्वास इससे बढ़ा। फरूख नगर और केवल झज्जर ही नहीं, दादरी तक का जो सर्वे है ये 2012 में करवाया था मैंने, और तब हर 2 साल में एक नई रेल की लाइन हमने मंजूर कराई। पहले झज्जर वाली बनवाई, रोहतक झज्जर रेवाड़ी, फिर रोहतक महम हासी और जींद गोहाना सोनीपत। हर 2 साल में एक नई रेलवे लाइन का मंजूरी, और उसके बाद ये जींद गोहाना सोनीपत और ये रोहतक झज्जर रेवाड़ी तो ट्रेन चल गई थी। रोहतक महम हासी जो था उस पर ट्रैक बिछने का काम शुरू हो गया था, लेकिन इन 9 साल में आप देखो कौन सी बुलेट ट्रेन चली भाई, 1 इंच भी रेल की रेल कहीं बिछाई हो। और
जो है वो जो रोहतक मेहमा अपनी हासी वाली रेल की लाइन है वो ट्रैक बिछने का काम हो गया शुरू हो गया था, लेकिन आज तक उस पर ट्रेन नहीं चली 9 साल के बाद। ये कोई ताजमहल थोड़ी बना रहे हैं। और नाम लो आप उसका, ना मेट्रो आगे गई, एक खम्बा मेट्रो का मंजूर नहीं हुआ, 1 इंच रेल की लाइन मंजूर नहीं हुई, बुलेट ट्रेन का नाम दिया, हमने काम करके दिखाया। धरातल पे मैं चल सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ कि ये रेल की लाइन, ये रेल की लाइन, जींद गोहाना सोनीपत की बात हो, रोहतक झज्जर रेवाड़ी की बात हो, ये है फ़र्क। तो ये सारे मुद्दे हैं। बड़ा दुर्भाग्य फारूक नगर वाली जो है, ये आखिरी बात कहते हो क्योंकि हमें आगे दिल्ली भी मीटिंग है हमारी। दिल्ली ये जो अपना फारूक नगर वाली लाइन है बड़ी महत्वपूर्ण है। दादरी झज्जर के इलाके को दिल्ली से नज़दीक पहुंचाने के लिए ये इस रूट का सर्वे कराया गया था और उस समय कहते हैं उसमें बहुत हमारे प्रयास रहे थे। और जब हमारी सरकार बनेगी, जैसे ये रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन बनाई, सरकार बनती है अगले साल में रेल लाइन बना देंगे। दीपेंद्र जी, आपका एक ब्लॉक क्या छोड़िए, जो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम जो टेंडर छूट गया नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनने का, उस पर तो काम हुआ है। उसके आगे ना तो उस पर उसका विस्तार हुआ जैसे आप कह रहे हो, ना ही 10 और संस्थाएं आनी है और आएंगी क्योंकि ये मंजूर है। भारत सरकारी कैबिनेट से मैंने मंजूरी कराई है। भारत सरकार कैबिनेट से मंजूर कराना आसान नहीं है। ना उनकी 10 संस्थाएं जिसमें नेशनल कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट है, नेशनल जीरियाट्रिक्स इंस्टीट्यूट है, नेशनल इन्फेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूट, सारे नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ आने, जो कि एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है पूरे देश के लिए कि भाई एक जगह सारे। और साथ में मैंने IIT वहाँ पे मंजूर कराया था। IIT का फाउंडेशन स्टोन हो चुका था, लेकिन दुख की बात है IIT का फाउंडेशन स्टोन, पल्लम राजू जी खुद HRD मंत्री आगे फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। मैं IIT दिल्ली की काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर था अकेला पार्लियामेंट से। उस समय IIT काउंसिल ऑफ IITs पूरे देश की, और उस समय काउंसिल ऑफ IITs ने मंजूर किया था कि IIT दिल्ली का एक सेंटर यहाँ पे एम्स के साथ शुरू। अब बयान आ रहा है कि जी हम ये मंजूर करा रहे हैं। इनको यही नहीं पता क्या क्या चीज़ मंजूर है। मैं लिस्ट इनको कितनी बार दे ली, क्या क्या चीज़ मंजूर है। नए मंजूर मत कराओ। यहाँ पे हमारा कहते हैं CRPF का BSF का ग्रुप सेंटर है, मैं लिस्ट देने को तैयार हूँ। आप लोगों को भी दे, जहाँ फाउंडेशन रखा है गृह मंत्री कितनी, वो जो आप नए मत करो। मुझे मंजूर हुए वो एयरपोर्ट तो उठ गया, नोएडा चला गया, ना तो एयरपोर्ट की इतनी मंजूरी थी, तो ना तो विजन नहीं मंजूर कराने की, ना कोई नया मंजूर कराया। जो पुराने थे मंजूर शुदा उनको ही मतलब ये बचाने में सरकार सक्षम साबित हुई। तो ये है 9 साल की इनकी कार्यकाल। ऐसी एम्स मनेठी है, इन्होंने घोषणा करी एम्स मनेठी की। आज बताओ क्या स्थिति है एम्स मनेठी में। पिछले 2019 से जस्ट पहले लोगों को दिखाने के लिए कैबिनेट का कर दिया। अब ये सरकार इस ताक में बैठी कि भाई 24 से जस्ट पहले इसका, तो ये कोई वो थोड़ी है कि भाई ये तो अब तक तो बन के तैयार हो जाना चाहिए था। तो ये आपका धन्यवाद।